जो ज्योतिषी या ज्योतिषगण, उनकी दृष्टि स्वयं की दृष्टि पैनी हो जाती है, वह ज्योतिष की गणना करके गणित से फिर अपनी कुछ दृष्टि से मिश्रित करके आपका भाग्य आगे का बता देते हैं। लेकिन ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है निश्चित रूप से कि आपका यही होगा। आशंका रहती है, संभावना रहती है कि ऐसा हो सकता है, उससे बचाव कर लिया जाए तो बचाव हो जाता है यदि आप उसका पालन करते हैं। जो ज्योतिष विज्ञान कहता है उसका पालन आप करते हैं। जैसे बाहर काले बादल छा रहे हैं, ऐसा लग रहा कि बरसात होने वाली, घर से निकलते समय माँ छाता देती है कि बेटा इसको लेते जाओ, हो सकता पानी गिर जाए, तो आपका इससे बचाव हो सकता है। माँ को अनुभव है उन काले बादलों का। यदि बच्चा छाता लेके निकल जाता है, पानी बरसता है, छाता लगाता है, भीगने से बच जाता है, नहीं लगाता है भीग जाता है। ऐसे अनुमान के आधार पर, गणित के आधार पर ज्योतिष में शरीर के साथ क्या घटना दुर्घटना हो सकती है उसकी गणना करता है ज्योतिष। लेकिन शरीर के साथ रहने वाला जीवन जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, आपके अंदर बैठ करके देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ये आपका शरीर नहीं है। अभी आप अपने चुटकी काट के देखिए, चुटकी काट कौन रहा, फिर ये देखिए, फिर देखिए शरीर कष्ट को हो रहा है कि किसी और को हो रहा है। सारे अनुभव करिए। तो अभी तक ऐसा कोई ज्योतिष विज्ञान नहीं बना जो आपके जीवन के बारे में गणना कर सके। जीवन आपके कर्मों से प्रभावित होता है, वो आपके कर्म स्मृतियां लेकर के आता है, कर्म भोग लेकर के आता है, उसके आधार पे जन्म होता है, उसी के आधार पे जीवन यात्रा होती है और उसी के आधार पर मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है। जीवन को सांत्वना देने का उपाय किसी ग्रंथ में नहीं। ये स्वयं में ही व्यवस्था है। आप जब महागुरुओं के संपर्क में आते हैं, पूर्ण गुरु के संपर्क में आते हैं, ध्यान साधना की पद्धति अपनाते हैं, उस परंपरा में जुड़ते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं, तो ही इन कर्मों से मुक्ति मिलती, कर्म भोग से मुक्ति मिलती है, तभी ये स्मृतियां नष्ट होती हैं। ज्योतिष के द्वारा इन जीवन के ऊपर कोई गणना नहीं की जा सकती। ज्योतिष शरीर को देख करके गणना करता है। जैसे 16 संस्कार बताए गए, यह जो 16 संस्कार हैं मनुष्य जाति के लिए, गर्भाधारण से लेकर के और अंतिम यात्रा तक, चिता में लेटने तक 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो गर्भाधान संस्कार है। ज्योतिष ये तो बता सकता है किस कालखंड में, किस मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार होगा तो ऐसा शरीर प्राप्त होगा, निरोगी होगा। कुछ अनुमान लगा सकता है उसके स्वास्थ्य के आधार पर, ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्रों में जो लोग पैदा होते हैं तो कैसा उनका जीवन होता है। लेकिन पैदा होने के बाद
वह शरीर अपने जिस कुल में पैदा होता है उस कुल में रहने वाले पितरों के, आपके पूर्वजों के अनुसार, उनकी स्मृतियों के आधार पर, उनकी मृत्यु के समय के कष्टों के आधार पर चलने के लिए बाध्य होता है वो शरीर जो जन्म लेता है। उससे बचने का उपाय तब तक नहीं जब तक पितृमुक्ति नहीं हो जाए। बिना पितृमुक्ति के किसी समस्या का समाधान नहीं। और आप ये सब करके बैठे हैं। आप सबको याद होगा जब आप दरबार आए तो कितने कष्टों से भरे हुए थे आप और आपका परिवार। आपने केवल याद किया है बाबा माँ को और आपको तुरंत सहायता मिली सेकंड में। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सहायता मिली? हाथ उठाएं। ऐसे मिली तुरंत सहायता, इमीडिएट। सब स्वस्थ होके बैठे। जब स्वस्थ हुए तो दरबार में आपने दरबार में बाबा से दीक्षा ली। ये कृतज्ञता है। न्याय के 9 भावों में से एक है कृतज्ञता।